पहले माता वैष्णो देवी के दरबार में टेका शाहरुख खान ने मत्था। फिर बेटी सुहाना को लेकर शाहरुख पहुंच गए साईं बाबा के शिरडी धाम। चंद दिनों के फासले पर बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान ने देश के 2 बड़े और प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों पर जाकर अपना सिर झुकाया है और शाहरुख से जुड़ी इन दोनों ही तस्वीरों की हर तरफ बड़ी चर्चा है। ये तो सब जानते ही हैं कि शाहरुख की नई फिल्म डंकी आने वाली है, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि शाहरुख अपनी आने वाली फिल्म डंकी को सुपरहिट बनाने के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन क्या जो कुछ इन तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा है और जो कुछ भी कहा जा रहा है वो इतने तक ही सीमित है या फिर शाहरुख की इस भक्ति में कुछ और ही छिपा है, बताएंगे आपको। पर उससे पहले शाहरुख के वैष्णो देवी के दरबार और शिरडी धाम पहुंचने की तस्वीरें अच्छी तरह देख लीजिए। पहले बात वैष्णो देवी धाम की। 12 दिसंबर की सुबह अपने कुछ दोस्तों के साथ शाहरुख यहाँ पहुंचे और उनका वीडियो सामने आया तो देखने वाले चौंक गए। हालांकि शाहरुख के वैष्णो देवी आने की भनक किसी को भी नहीं लगी। शाहरुख गुपचुप तरीके से पहुंचे थे। वायरल हो रहे वीडियो में शाहरुख खान ब्लैक हुड वाली जैकेट और काले चश्मे में नजर आए। उन्होंने अपना चेहरा पूरी तरह से छिपा रखा था ताकि फैंस की भीड़ ना जमा हो और यहाँ किसी तरह की अव्यवस्था का माहौल ना बन पाए। इस साल ये तीसरी बार था जब शाहरुख ने वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचकर मत्था टेका। दरअसल 2023 शाहरुख के लिए लकी रहा है। इस साल की शुरुआत में ही शाहरुख की फिल्म पठान आई थी। पठान बड़ी हिट साबित हुई और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की। इसके बाद सितंबर में जवान फिल्म रिलीज हुई। उसने भी बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। लोगों को जवान भी बेहद पसंद आया और अब 2023 के खत्म होते होते शाहरुख की तीसरी फिल्म डंकी आ रही है। शाहरुख चाहते हैं कि ये फिल्म भी जबरदस्त हिट साबित हो। अगर ऐसा होता है तो शाहरुख इस साल ब्लॉकबस्टर फिल्मों की हैट्रिक लगाएंगे। गौर करने वाली बात यह है कि पठान और जवान दोनों ही सुपरहिट फिल्मों की रिलीज से पहले शाहरुख वैष्णो देवी के दरबार में आए थे। पठान और जवान के बाद अब शाहरुख की फिल्म डंकी 21 दिसंबर को सिनेमा घरों में आने वाली है। डंकी को लेकर माहौल पहले ही बन चुका है। फिल्म के टीजर और पोस्टर लोगों में दिलचस्पी बढ़ा रहे हैं। फैंस डंकी फिल्म की कहानी और उसमें शाहरुख के किरदार को देखने के लिए बेताब है। डंकी बॉलीवुड के दिग्गज और बेहद कामयाब फिल्मकार राजकुमार हिरानी की फिल्म है। इसमें शाहरुख के अलावा तापसी पन्नू, बोमन ईरानी और विक्की कौशल के भी किरदार हैं। लेकिन फिल्म डंकी का सबसे बड़ा चेहरा शाहरुख खान ही है। शाहरुख के देश और दुनिया में करोड़ों फैन है। शाहरुख की फिल्मों का लोगों को हमेशा इंतजार रहता है। लेकिन शाहरुख को लेकर एक बड़ी बात और गौर करने वाली बात है वो ये कि शाहरुख ने पठान और जवान दोनों ही फिल्मों का वैसा धुआंधार प्रमोशन नहीं किया जैसा बाकी स्टार्स अपनी फिल्मों के लिए करते हैं। शाहरुख डंकी का भी प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। बावजूद इसके शाहरुख की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है। शाहरुख कहते हैं कि उन्हें फिल्मों के प्रमोशन से ज्यादा फैंस के प्यार पर भरोसा है और ऊपर वाले पर भी। शाहरुख सच ही कहते हैं कि तभी वैष्णो देवी के दर्शन के बाद वो पहुंच गए शिरडी धाम। ये तस्वीरें 14 दिसंबर की है। शाहरुख अपनी लाडली बेटी सुहाना को लेकर शिरडी आए। बेटी सुहाना और मैनेजर पूजा ददलानी के साथ शाहरुख ने पहले साईं बाबा के सामने मत्था टेका, फिर उनकी आरती भी की। शिरडी में शाहरुख व्हाइट टी शर्ट और सुहाना लाइट ब्लू कलर के सलवार सूट में दिखी। पूजा करने के बाद शाहरुख सुहाना को शिरडी धाम से निकलते भी देखा गया। तब शाहरुख साईं बाबा की पीली चुनरी ओढ़े नजर आए।
किसी के मन में अब ये सवाल घूम रहे हैं कि शाहरुख मंदिर मंदिर आखिर क्यों घूम रहे हैं? भगवान के दर पर मत्था टेक कर वो उनसे क्या मांग रहे हैं? सिर्फ अपनी फिल्मों के कामयाबी के लिए शाहरुख ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहते हैं या फिर उनके इस भक्ति में कुछ और ही छिपा है? ये सच है कि इस्लाम और हिंदू दोनों ही धर्मों में यकीन रखने वाले शाहरुख अपनी नई फिल्म को हिट करने के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, मंदिर भी जाते हैं। लेकिन शाहरुख अब जिंदगी के उस मोड़ पर भी हैं जब उनके दोनों बच्चे आर्यन और सुहाना बड़े हो चुके हैं। दोनों को ही अपने करियर की फिक्र भी है। सुहाना पापा शाहरुख की तरह फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है और नाम कमाना चाहती है। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई द आर्चिज फिल्म से उन्होंने शुरुआत भी कर दी है। लेकिन शाहरुख के बेटे आर्यन का करियर अभी शुरू नहीं हो पाया है। आर्यन की इमेज पर ड्रग्स क्रूज केस ने बड़ा असर डाला था। ये और बात है कि आर्यन को बाद में इस मामले में एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन शाहरुख अब चाहते हैं कि सुहाना के साथ साथ आर्यन भी जिंदगी में आगे बढ़े, पुरानी बातों और विवादों से आगे निकले और कुछ ऐसा कर दिखाए जिससे उन्हें आर्यन पर भी नाज हो। और शाहरुख शायद अपनी फिल्मों की कामयाबी की मन्नतों के साथ साथ सुहाना और आर्यन की जिंदगी के लिए भी दुआएं मांगने बार बार भगवान के दरबार में पहुंच रहे हैं, जिसकी गवाही वैष्णो देवी और शिरडी धाम से आई ये ताजा तस्वीरें देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।